तो फाइनल दोस्तों, आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी के बहुत से कमेंट थे, फाइनल वीडियो आ चुकी है। जहाँ तो फाइनली कक्षा 11वीं का आपका जो कृषि विज्ञान का आपका जो 18 फरवरी को आपका जो कृषि विज्ञान का आपका जो वार्षिक का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में तक बने रहेगा। इससे पहले मैंने आपको जो 10 फरवरी को आपको जो पशुपालन का आपका जो पेपर हुआ, उसमें आपको मैंने जो क्वेश्चन बताए थे, आप सभी को मैंने जो पशुपालन के पेपर के लिए जो क्वेश्चन बताए थे, वही के वही क्वेश्चन यहाँ पर आपके यहाँ पर 6 से लेकर यहाँ पर तक 20 तक जो अथवा के मिलाकर भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको मैंने बताया वो क्वेश्चन आपको पूछा ना गया होगा। और यहाँ पर आप सभी को मैंने ऑब्जेक्टिव की तैयारी, उस समय हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो मैंने कहा था कि आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी स्वयं कीजिएगा। 6 से लेकर 20 तक की जो तैयारी हो मैंने आपको करवाई थी। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको जो 6 से 20 तक के लिए जो क्वेश्चन बताया था, उसमें जो अथवा दोनों क्वेश्चन मिलाकर यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने बताए थे, वही के वही क्वेश्चन आपके पशुपालन के पेपर में देखने को मिले थे। अब यहाँ पर बारी है कृषि विज्ञान की। तो अगर आप कृषि विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं और अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं, तो आप सभी को पता होगा कि मैं आपको जो क्वेश्चन बताता हूँ 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप यहाँ पर शुरू से हमें फॉलो कर रहे हैं, तो आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो कि आपको मैंने जो पशुपालन के पेपर के लिए जो क्वेश्चन बताए थे, वो आपके पेपर में पूछे गए थे या नहीं। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आप सभी को मैंने जो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल की लिंक आपको इसमें दिए, तो अगर आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव की जो वीडियो है वो आपको उस चैनल पर मिलेगी। और यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, वो एक प्राइवेट चैनल है। और आप सभी को इतना ही इशारा मतलब काफ़ी है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। और सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा, उनको पता है कि इनके इस चैनल का फायदा क्या है। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं मैं बताऊँगा, आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ, आप इन क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अध्याय 1 पदार्थ के गुण, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पल्लवन का सिद्धांत लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो पल्लवन का सिद्धांत है वो तैयार करना है। उसके बाद आपको जो दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, साइफन के 2 सिद्धांत लिखिए। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न तैयार करना है, मूल मात्रक क्या है। चौथा क्वेश्चन है व्युत्पन्न मात्रक क्या है। और जो पांचवा क्वेश्चन है एसआई पद्धति में मूल मात्रकों के नाम एवं संकेत लिखे। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं, तो आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं और इनका जो संकेत है वो आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो छठवां क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मापन के मात्रकों की 4 विशेषताएं आपको याद करना है। उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है घनत्व एवं अपेक्षित घनत्व की परिभाषा सूत्र सहित, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। घनत्व एवं अपेक्षित घनत्व की जो परिभाषा है वो सूत्र आपको तैयार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइफन की 2 शर्तें याद करना है। उसके बाद पल्लवन के 2 नियम याद करना है। तो यहाँ पर पहले मैंने आपको पल्लवन का यहाँ पर बता दिया था नियम, और यहाँ पर घनत्व एवं अपेक्षित घनत्व में आपको अंतर याद करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर साधारण और बैरोमीटर और 40 मीटर बैरोमीटर में साधारण बैरोमीटर तथा 40 बैरोमीटर में आपको यहाँ पर अंतर याद करना है। तो आपका जो पहला चैप्टर क्या है, अध्याय पहला चैप्टर क्या है, पदार्थ के गुण, उसमें जो इतने क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर क्या है, घर्षण, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, घर्षण बल की परिभाषा दीजिए। यहाँ पर एक उदाहरण हमें घर्षण का, यहाँ पर एक घर्षण का कोई एक उदाहरण यहाँ पर कमेंट करके बताओ। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, सीमांत घर्षण, मतलब जो चरम घर्षण सीमांत घर्षण को परिभाषित कीजिए। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, घर्षण की दैनिक जीवन में कोई 3 उपयोगिता आपको याद करना है। उसके बाद घर्षण से होने वाली कोई 4 हानियां याद करना है। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है, घर्षण कम करने के प्रमुख उपाय लिखिए। तो घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं उसके उपाय बताना है आपको। उसके बाद जो छठवां क्वेश्चन है, घर्षण बढ़ाने के कोई 4 उपाय बताइए। उसके बाद जो प्रश्न 7 है, इसमें आपको स्थितिक घर्षण की परिभाषा, गतिक घर्षण से आप क्या समझते हो, विसर्पित घर्षण तथा लोटनिक घर्षण को से आप क्या समझते हो, इनकी परिभाषा, इनके बारे में फुल डिटेल जानकारी आपको पढ़ना है। उसके बाद जो प्रश्न 8 है, सर्पित घर्षण तथा बेलन घर्षण में आपको 4 अंतर बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है सरल यंत्र, अध्याय 3 सरल यंत्र, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, सरल मशीन के प्रकारों के नाम लिखिए कोई 4। तो सरल मशीन के जो प्रकार होते हैं, सबसे पहले सरल मशीन किसे कहते हैं, उसके बाद उसके जो प्रकार है 4 प्रकार याद करके जाना। उसके बाद आपको यहाँ पर यांत्रिक लाग, वेग अनुपात तथा मशीन की दक्षता की परिभाषा सूत्र सहित याद करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 3 है, उत्तोलक की परिभाषा लिखिए तथा उत्तोलक के प्रत्येक प्रकार के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि यहाँ पर आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर उत्तोलक के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि जो चिमटा है वो किस प्रकार का उत्तोलक है, किस प्रकार के वर्ग का उत्तोलक
उत्तलक है, चिमटा किस प्रकार के वर्ग का उत्तलक है, यहाँ पर आप कमेंट करके बताओगे। उसके बाद आपको यहाँ पर स्थिर घिरनी तथा चलनशील घिरनी में आपको अंतर याद करना है, कितने 4 अंतर याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो अध्याय 4 है गुरुत्वाकर्षण, इसमें से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में अंतर याद करना है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक तथा गुरुत्वाकर्षण त्वरण में आपको अंतर याद करके जाना है। गुरुत्वीय त्वरण भी होता है, स्मॉल जी को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सरल आवर्त गति की जो परिभाषा एवं विशेषता याद करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को याद समझाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर गुरुत्वीय जी मतलब गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में संबंध स्थापित करना है। और 5वां क्वेश्चन क्या है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है क्यों, तो ये आपको क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर निम्नों को संक्षिप्त में समझाइए। तो सरल आवर्त और प्रभावी लंबाई का प्रभावकारी लंबाई को संक्षिप्त में आपको समझाना है, टिप्पणी लिखना है, समझ जाओ इस पर। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या है, पृथ्वी के सतह के ऊपर जी का मान में परिवर्तन को गणितीय विधि समझाइए। और प्रश्न नंबर 8 है, गहराई में जाने पर स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्यों परिवर्तन होता है, ये आपको समझाना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो अध्याय 5 है उष्मा, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, निम्नलिखित को संक्षिप्त में समझाइए। तो आपको ताप, उष्मा, कैलोरी, गुप्त उष्मा तथा विशिष्ट उष्मा को यहाँ पर आपको बताना है। विशिष्ट उष्मा का कितना मान होता है, यहाँ पर कमेंट करके फटाफट यहाँ पर बताओ कि विशिष्ट उष्मा का मान कितना होता है, कमेंट कीजिए। उसके बाद जो दूसरा क्या है, उसमें विकिरण के कोई 4 गुण लिखिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, उष्मा संचरण की विधियां उदाहरण सहित लिखिए। तो उष्मा संचरण की जो विधियां होती है वो फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 क्या है, ताप मापन के विभिन्न पैमानों के नाम लिखिए, कोई 4। उसके बाद उष्माधारिता की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 6वां चैप्टर, इसमें से भी आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हो, इसका महत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कोई 5 बिंदु लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, कैथोड किरणों के प्रमुख 5 गुण लिखिए। और चौथा है, एनोड किरणों के 5 गुण लिखिए। तो अगर आप कैथोड किरणों के और एनोड किरणों के 5 गुण याद कर लेते हो तो आप कैथोड किरणों और एनोड किरणों में अंतर भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर 7वां क्वेश्चन तैयार करना है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में कोई 5 प्रमुख अंतर लिखिए। और यहाँ पर आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताओगे कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, यहाँ पर फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रश्न 6वां समस्थानिक तथा समभारिक में अंतर याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो 7वां चैप्टर रासायनिक बंधन एवं आयनिक बंधन, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, परमाणु और आयन में आपको अंतर याद करना है। दूसरा विद्युत संयोजन एवं सहसंयोजक यौगिक में अंतर याद करना है। प्रश्न नंबर 3 विद्युत संयोजन बंध एवं सहसंयोजक बंध में आपको अंतर याद करना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, आर्नियस के आयनिक सिद्धांत के मुख्य बिंदु दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बफर विलयन की जो परिभाषा एवं 3 गुण लिखना है। उसके बाद बफर विलयन का महत्व आपको बताना है। प्रश्न 7 है, आयनों पर प्रभाव डालने वाले 4 कारकों को समझाइए, ठीक है। उसके बाद आपका जो 8वां चैप्टर है कोलाइड्स, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, हार्डी सुलजे का नियम क्या है बताना है आपको। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, मृदा कोलाइड से आप क्या समझते हो ये बताना है। उसके बाद हाइम्यूस से क्या है, हाइम्यूस से आप क्या समझते हो ये बताना है। उसके बाद वास्तविक विलयन को समझाइए। 5वां है, वास्तविक विलयन एवं कोलाइडी विलयन में कोई आपको यहाँ पर 5 अंतर याद करना है, ठीक है। उसके बाद द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कोलाइड रसायनों के 4 प्रमुख उपयोग यहाँ पर आपको बताना है। और प्रश्न 8 क्या है, ब्राउन गति, यहाँ पर क्या है, ब्राउनी गति एवं गोल्ड नंबर स्वर्ण संख्या क्या है। ब्राउन रंग नहीं, ब्राउन रंग किसने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर सभी यहाँ पर कमेंट कर बताओ, वो छोड़ो, वो उसकी बात नहीं करते अपन, ठीक है। ब्राउनी गति एवं गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या क्या है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। उसके बाद अध्याय 9 क्या, खनिज एवं उर्वरक, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, म्यूरेट ऑफ पोटास में कितने प्रतिशत पोटास होती है ये बताना है। उसके बाद प्रश्न 2 क्या है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी यहाँ पर कमेंट कर बताओ बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, बहुत ही सरल है, इसका आंसर मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको मैं 2 सेकंड का समय बता रहा हूँ, आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, एल्यूमिनियम, याद रखिएगा किसका है, एल्यूमिनियम, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 10वां आपका चैप्टर है आयतन मिति, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, सूचक से क्या आप समझते हो, मतलब सूचक से आप क्या समझते हो। दूसरा, सूचक के आपको 3 प्रकार बताना है। प्रश्न 3 है, उदासीनीकरण क्रिया की परिभाषा एवं एक उदाहरण लिखिए। उसके बाद प्रश्न 4 है, प्रामाणिक मान विलयन क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो 11वां चैप्टर है पादप आकृति, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन पढ़ना है, तने के 3 सामान्य कार्य लिखिए। प्रश्न 2 क्या है, जड़ों के जैविक कार्य लिखिए। प्रश्न 3 पत्ती के 3 कार्य बताइए। प्रश्न 4 जड़ एवं तने में अंतर लिखिए। प्रश्न 5 है, सरल एवं संयुक्त पंक्ति में अंतर बताना है, सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर बताना है, ठीक है।
उसके बाद 12वां चैप्टर है परागण एवं निषेचन। उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्व परागण से आप क्या समझते हो, और दूसरा क्या है, स्व परागण से आप क्या समझते हो, स्व परागण के आपको लाभ बताना है। क्या स्व परागण से आप क्या समझते हो, स्व परागण के आपको लाभ तैयार करना है। उसी प्रकार पर परागण से आप क्या समझते हो और पर परागण के आपको यहाँ पर लाभ याद करना है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है पर परागण को बढ़ावा देने वाले कारकों को समझाइए, और चौथा क्वेश्चन है परागण एवं निषेचन में अंतर लिखिए, और प्रश्न नंबर 5 है स्व परागण एवं पर परागण में अंतर लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। उसके बाद आपका जो अध्याय 13 है कोशिका, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है केंद्रक के प्रमुख कार्य लिखिए, कोई 3। दूसरा है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में आपको अंतर बताना है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताना है। फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ डीएनए का फुल फॉर्म क्या है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर भी याद करना है, और पादप कोशिका और जंतु कोशिका का जो चित्र है, नामांकित चित्र, वो भी आपको तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको अंतर याद करना है। प्रश्न नंबर 5 है संयोजी उत्तक के 3 कार्य याद करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो अध्याय 14 है पादप जगत का वर्गीकरण, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है पादप जगत में वर्गीकरण का महत्व, कितने 4 बिंदु। उसके बाद दूसरा क्या है, लेग्यूमिनोसी कुल को कितने उपकुल में बांटा गया, ये आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न 3 है कंपोजिटी, क्या है कंपोजिटी कुल का आर्थिक महत्व याद करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या है पिपीलियोनिसिक उपकुल का आर्थिक महत्व आपको याद करना है। प्रश्न नंबर 5 आपको तैयार करना है कुकुर बीटीसी कुल का आर्थिक महत्व आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अध्याय 15 है प्राणी जगत का वर्गीकरण, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है संघ प्रोटोजोआ के कितने आपको 2 लक्षण याद करना है। दूसरा है संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख लक्षण याद करना है। तीसरा क्वेश्चन है संघ एनिलिडा के प्रमुख लक्षण आपको याद करना है। प्रश्न नंबर 4 है कार्डेटा संघ में सम्मिलित 4 वर्गों के नाम आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है वर्ग एम्फीबिया के प्रमुख लक्षण आपको बताना है। प्रश्न नंबर 6 संघ प्रोटोजोआ में आने वाले 4 जंतुओं के नाम आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7 है जंतु जगत एवं पादप जगत में आपको अंतर याद करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अध्याय 16 है कृषि में कंप्यूटर शिक्षा पार्ट 1, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कंप्यूटर के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है निवेश इकाई क्या है, ये भी कंप्यूटर का एक भाग ही होता है। प्रश्न नंबर 3 है कंप्यूटर की विशेषता बताना है आपको। उसके बाद कंप्यूटर के कोई 4 अनुप्रयोग लिखिए, तो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा ये तो। ठीक है, निबंध आता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या है कंप्यूटर के CPU के कार्य आपको याद करना है। प्रश्न नंबर 6 सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझते हो आपको बताना है। ठीक है, 17वां चैप्टर क्या है आधुनिक कृषि में इंटरनेट के 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है विंडोज के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है इंटरनेट के 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है MTNL एवं VSNL के पूर्ण आपको नाम बताना है, इनका फुल फॉर्म बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है मल्टीमीडिया के कोई 2 प्रमुख उपयोग बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 विंडोज 2000 की विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद आपका जो अध्याय 18 सीढ़ियाँ, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है समांतर माध्य ज्ञात करने का आपको यहाँ पर सूत्र ज्ञात करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समांतर माध्य का जो ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो प्रश्न दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी की आपको यहाँ पर परिभाषा बताना है, तो आपको ये 2 क्वेश्चन नोट करना है फटाफट। आपका जो अध्याय 18 आप इन 2 क्वेश्चनों को नोट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो 19वां चैप्टर है, आपका जो 19वां चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसके जो क्वेश्चन आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। उसके जो मतलब जो त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन है वो गणित के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर टाइपिंग करना है उसका मुश्किल था, तो उनका मैं सॉल्यूशन के साथ अगर यहाँ पर इसके बाद जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको यहाँ पर जो सभी 20 चैप्टर मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए थे उसकी एक सॉल्यूशन वीडियो आएगी। जैसे इस वीडियो पर 100 लाइक हो जाएगी मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन वीडियो आपको बता दूंगा। तो सॉल्यूशन वीडियो में आपको मैं जो गणित के जो आपको जो अध्याय आपका जो 19 है त्रिकोणमिति, उसके क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्यूशन वाली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आपका जो अध्याय 20 क्या है वैदिक गणित, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन देखना है बीजांक को परिभाषित कीजिए, आपको ये वाला क्वेश्चन नोट करना है। और दूसरा है वैदिक गणित के अनुसार 1 2 3 4 के परम मित्र क्या है आपको ये बताना है। उसके बाद तीसरा क्या है परम मित्र अथवा पूरक अंक किन्हें कहते हैं आपको ये याद करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। आपका जो 19वां चैप्टर आपको सॉल्यूशन वाली वीडियो में बता दिया जाएगा, और इन सभी क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक के चैप्टर के जो क्वेश्चन बताए थे, अगर इन मतलब मैंने आपको बताए, अगर इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को 100 लाइक कर दीजिए। आपको मैं इस वीडियो के बाद जैसे इस वीडियो पर 100 लाइक होते हैं मैं आपको यहाँ पर वो दे दूंगा, आपको सॉल्यूशन वाली वीडियो
मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो इसकी सॉल्यूशन वीडियो आने वाली है, और यहाँ पर आपने बोर्ड एग्जाम इस पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपे सेफ क्लास पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ तो इसका जो पीडीएफ कंप्लीट पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल रूपे सेफ क्लास पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका जो पीडीएफ वो डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर बाकी की वीडियो भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। मिलते वीडियो में, जय हिंद।